कराची में कॉलेजेस की कमी नहीं है, लेकिन एक कॉलेज ऐसा है जो पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम करता है। इट्स नन अदर देन द कैस्पियन कॉलेज, जिनका मानना है कि पढ़ाई को इतना इंटरेस्टिंग और इतना फ़न बना दो कि आने वाला स्टूडेंट खुशी खुशी कॉलेज आए पढ़ने के लिए। तो चलें देखते हैं लाइफ एट द कैस्पियन कॉलेज। ये कॉलेज FP एरिया कराची में लोकेटेड है। आप गूगल करेंगे तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिल जाएगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं किसी बाज़ार में नहीं आई हूँ शॉपिंग करने के लिए, किसी रेस्टोरेंट में नहीं आई हूँ खाने पीने के लिए, बल्कि आज मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पहुँची हूँ अपनी स्टूडेंट लाइफ को रिवाइव करने के लिए। इट्स बिन एजेस कि मैं कभी स्टूडेंट हुआ करती थी और किसी स्कूल कॉलेज में जाती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सिर्फ एक दिन के लिए ही सही स्टूडेंट लाइफ में दोबारा से झांका जाए। तो आज मैं पहुंच गई हूँ द कैस्पियन कॉलेज। आज हम आपको ये कॉलेज घुमाएंगे भी, स्टूडेंट्स से भी बात करवाएंगे और यहाँ की जो मैनेजमेंट है, टीचर्स हैं, यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। यू नेवर नो कि नेक्स्ट टाइम आप अपने बच्चों के एडमिशन्स के लिए यहाँ आना पसंद करें। सो लेट्स एक्सप्लोर। ओके जी, हुमैरा आपा, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारी ज़बरदस्त रिलीजियस स्कॉलर हैं, हमारे शो में भी आती रहती है। बताइए हुमैरा आपा, आप यहाँ कब से हैं और क्या कर रही हैं? मेरा ये तीसरा साल है और मैं यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल हूँ। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो आप लोग जानते हैं काफ़ी अरसे से मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये मेरा जो तजुर्बा है इस कॉलेज में बहुत ज़बरदस्त रहा। अच्छा। इस्लामिया PST ये भी मैं ज़रूर देखती हूँ, जबकि मेरे उसमें ड्यूटीज़ में शामिल नहीं है, लेकिन मैं बच्चों से टच रहना चाहती हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें टीचर्स और स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप की, टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, ईजीली अप्रोचेबल हैं। बहुत ज़्यादा। आप ये देखें, इस वक्त एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और किसी कॉलेज में आपको टीचर्स ही दिखेंगे कि वो बच्चों को बुला के पढ़ा भी रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे टीचर हर वक्त तैयार रहते हैं और बहुत दोस्ताना माहौल में पढ़ाते हैं। सुनिए, छुट्टियाँ कब से उसकी छुट्टियाँ कॉलेज में नहीं होती। ये बात भी है, क्योंकि मुझे स्कूल का एक्सपीरियंस है, बट मॉन्टेसरी का है, तो वहाँ तो 2 महीने की मिल जाती थी, बट कॉलेज आई थिंक नहीं, कॉलेज में नहीं है। कॉलेज में तो क्योंकि सारे एक सेशन जाता है, दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारे एडमिशन स्टार्ट हो गए, स्कॉलरशिप एग्जाम्स हो रहे हैं, हम इस दफ़ा 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं बच्चों को। वेरी नाइस। अब बता, लोगों को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी के जो दरवाजे हैं वो खुले दिखें, तो तमाम स्टूडेंट्स अगर गौर से देखेगा हमारा ये वीडियो। जिनको किताबें पढ़ने का शौक़ होता है वही कुछ आगे चलकर बन पाते हैं। ये तो हकीकत है। बुक रीडिंग जो है ना, वो ही आपको सिखाती है, क्योंकि कहीं भी कह लें ये वाकई बेहतरीन दोस्त है। किताबों से बेहतरीन दोस्त कोई चुरा नहीं सकता। सबसे बेहतरीन टाइम पास, आपको बोरियत का एहसास होने ही नहीं देंगे कभी, और आपको कुछ ना कुछ गेन करवाएंगी ये किताबें, है ना। कैसे इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, शेर व शायरी और ये खास तौर से जब ये वाले सब्जेक्ट होते हैं।
देखिए ये चीज़ आपका मसला नहीं है, ये इज्तिमाई मसला है ऑलमोस्ट कि बच्चे पूरे मजबूत से खराब हुए और उसकी वजह गालिबन ये है कि हमने अपनी तहजीब से दूरी किया है। हम असल में हंस की चाल चलने की तरफ काम कर रहे हैं, तो हम अपनी जबान से भी दूर हो गए और उसको कुछ तालीमी इदारों का भी है जो ट्राई करते हैं बच्चों को उस तरीके से उनको नहीं सिखा पाते हैं इस तरीके से उनको सिखाना चाहते हैं। काबा है तेरे सामने और किबरिया मेरे सामने, काबा है तेरे सामने और किबरिया मेरे सामने, तू मका को देखता है मैं मकी को देखता हूँ। वाह 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 वाह। ये मेरा अपना कहा हुआ शेर है। अरे वाह भाई, डबल वाह 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 वाह। खास बात यह है कि तमाम बच्चों के साथ टीचर बाकायदा तौर पर ऐसा इंटरटेन करते हैं बच्चों को कि ऐसे फ्रेंडली माहौल होता है और उनके लिए और बच्चे टीचर और बच्चे मिलकर एक दूसरे के साथ जो है एक बेहतर कॉपरेशन के साथ चलते हैं। सही है। 5-10 साल से अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, कॉमर्स का सब्जेक्ट होता है। ओके। मैं ज़करिया शेख कैस्पियन कॉलेज में फाइव साइंस सीरीज़ के शोबे से वाबस्ता हूँ। पर्सनली मुझे बहुत अच्छी बात लगी वो ये है कि हमारे जो असातिज़ा हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। आप जानती हैं दौरे हाजिर के मसाइल को समझना और उनके मुताबिक ज़िंदगी को ढालना मुश्किल काम है। हमारे टीचर्स की और हमारी ये कोशिश रहती है, हमारे चेयरमैन तौसीफ शाह साहब की ये कोशिश रही है कि बच्चों को सिर्फ सिलेबस ना पढ़ाया जाए बल्कि उनको आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार किया जाए और फिर डिसीजन लेने की जो एबिलिटी है वो उनमें पैदा की जाए। इंशाल्लाह इसी हवाले से 14 जून को हमारा स्कॉलरशिप का सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है और 14 जून को कैस्पियन कॉलेज एक बेहतरीन स्कॉलरशिप का जो है वो एहतमाम भी कर रहा है। मैं तमाम नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि अगर आप अपने बच्चों को एक बेहतरीन माहौल देना चाहते हैं और ऐसे असातिज़ा की ज़ेर निगरानी तरबियत कराना चाहते हैं जो कि ना सिर्फ सिलेबस पढ़ाएं बल्कि दौरे हाजिर के मसाइल को बच्चों को समझाएं, एबिलिटीज़ पैदा करें, तो आपके लिए कैस्पियन कॉलेज एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। अपने बच्चों को स्कॉलरशिप टेस्ट में अपेयर करवाएं और अच्छी बात यह है कि अगर आप इस टेस्ट में अच्छे रिजल्ट लेते हैं तो आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। This is Sir Mohammad Amir bin Baki and I've been teaching English for around 16 years and this is going to be the 17th year, and with this college this is my second year. I personally believe in one thing: if you fail to plan, you plan to fail. And the best thing I learned here that planning is one of the most prior thing which we all teachers follow basically. एंड द बेस्ट थिंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का जो कॉम्बिनेशन हमारा बना है ना, वो जो हमारे जेन ज़ी और जो जेन अल्फ़ा हमारे जो बने हैं आपस में, उनका इतना अच्छा जो जेल कॉम्बिनेशन बना है ना हमारा, वो ये है कि हमारा सबसे पावरफुल टूल ये है कि हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स एक प्लेटफॉर्म पर हैं। सबसे बेस्ट बात ये कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हेड है सर तौसीफ शाह, वो बच्चों के लिए नई नई चीज़ें लेकर आते रहते हैं और उसमें हमें भी बड़ा मज़ा आता है बच्चों को एंटरटेन करने में। जस्ट इमेजिन वन थिंग, यू आर गिविंग अ टेस्ट और उस टेस्ट के रिजल्ट में आपको 100% फ्री में पढ़ने का मौका मिल रहा है ऐसे इदारे में जहाँ टीचर्स आपके फ्रेंड्स हैं। दिस इज मी मोहम्मद शाफी हुसैन लोधी, सर मोहम्मद फैसल इब्राहिम फिजिक्स। जी सर बताइए। हम दोनों यहाँ पे टीचर्स यहाँ पे फिजिक्स को डील कर रहे हैं जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ है। इस कॉलेज के बारे में छोटी सी बात बस ये कहूँगा, क्योंकि एक्चुअली मैं खुद जैन सी हूँ और जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी जैन सी हैं, तो हमारी कोऑर्डिनेशन स्टूडेंट्स के साथ बहुत बेहतर है, स्पेशली मेरी। और इस कॉलेज के बारे में एक चीज़ मैं कहूँगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा है। लाइक कि जितने भी टीचर्स हैं इंक्लूडिंग मी, हम सब यहाँ पे पावर पॉइंट स्लाइड्स एंड डिफरेंट लैपटॉप्स हम लोग यूज़ करते हैं और क्लास में भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पे मल्टीमीडिया वगैरह सारे अरेंज हुए हुए हैं, LCDs रूम्स के अंदर लगी हुई है, जिससे लेक्चर को डिलीवर करने काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए। हाउ वर यू एज अ स्टूडेंट? डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्यों? बट शरारती थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। ऑब्वियस शरारती था, बट मैं पढ़ने लिखने वाला बच्चा भी था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा मास्टर्स चल रहा है NED से। ओके, हमें शरारती टीचर्स चाहिए होते हैं ताकि बच्चे एंजॉय करें। जी सर, आप कैसे थे एज अ स्टूडेंट, पहले बताएं। थोड़ा सा कह सकते हैं हल्का फुल्का सा शरारती होता था, लेकिन जो गोल था उस गोल की तरफ जो था डायरेक्शन ज़्यादा थी, यही बच्चों को हम सिखाने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट हमारा काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है फिज़िक्स, लेकिन शाफी और मैं हम लोग मिलकर कोशिश करते हैं कि बच्चों को सब्जेक्ट इंटरेस्ट हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाहद यासिर है और मैं पिछले 10 साल से मुख्तलिफ कोचिंग्स में, कॉलेजेस में इस्लामियात का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। द कैस्पियन कॉलेज को भी ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉलेज में पढ़ा के मुझे बहुत मज़ा आया। टीम माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है और स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह यहाँ के बहुत अच्छे हैं जो कि टीचर्स के साथ इंगेज रहते हैं, इंगेज होना पसंद करते हैं। तो हमें भी उन बच्चों को इस्लामियात पढ़ाने में और मौजूदा दौर के मसाइल के साथ जब हम उनको इस्लामियात पढ़ाते हैं और कुरान और हदीस की बातें बयान करते हैं तो उन्हें भी बहुत मज़ा। स्कॉलरशिप का टेस्ट है, उसका राउंड 2 मुनक़िद किया जा रहा है। वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर राउंड 2 में अप्लाई करें और स्कॉलरशिप जो है द कैस्पियन कॉलेज से हासिल करें। ऑलराइट जी, 14 जून को आप लोग सब लोग जितने भी हैं, न्यू एडमिशन्स के लिए है एक अपॉर्चुनिटी, तो ज़रूर इसे अवेल कीजिए। आप एक
इकोनॉमिक्स के सर हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ें। भाई इकोनॉमिक्स जो है ना बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, पता है ना, किस तरीके से उसको इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। इकोनॉमिक्स को अगर आप सिर्फ एक थ्योरेटिकल लेके जाएंगे हाँ तो यकीनन उसके अंदर मुश्किल होता है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक बुनियादी चीज़ लेकर आए, बच्चों को ये समझाएं कि सही है। आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़रूरियात हैं बहुत, और हाँ। वो ख्वाहिशात हैं, और आपको वो ख्वाहिशात पूरी करनी है जिसके लिए आपको पैसा कमाना है, और ये दौर जो है वो पैसे का है। हाँ। तो जब ये हम इस तरीके से शुरू करते हैं तो बच्चों की बहुत दिलचस्पी बढ़ जाती है। कौन सा एक कोई खास आज टॉपिक है? हम लोग आज अभी परफेक्ट कंपटीशन अभी सर में पढ़ा है। अच्छा हाँ बेटा, क्यों छुप रहे हैं? इंटरेस्टिंग है। हमारी दुआएं हैं इन बच्चों के लिए और ये कामयाब ज़िंदगी गुजारे। थैंक यू सो मच सर। कितने क्लासरूम्स हैं यहाँ पे? 6 क्लासरूम्स हैं हमारे पास, ठीक यहाँ है। नीचे और 6 ऊपर होते हैं हमारे। अच्छा। इस वक्त तो ज़ाहिर ऑफ है तो स्टूडेंट्स नहीं है। ये अभी सही। जो आपने स्टूडेंट्स देखे हैं ये एक्स्ट्रा क्लास लेने आए हैं, इनका पेपर है। ओके। तो ये अपने टीचर से समझने के लिए। प्रोग्रेस फाइल्स होती है, इसमें बच्चों के तमाम पेपर्स, शोकॉस नोटिस, उनकी तमाम रिपोर्ट, रिजल्ट होता है। कोई भी पेरेंट एट ए टाइम आके हमसे किसी से भी अच्छा। वो रिजल्ट, वो तमाम चीज़ें मांग सकते हैं और हम उसे दिखा सकते हैं। सही है, कभी भी ज़रूरत कभी पड़ भी सकती जरूरत पड़ है। सकती है और हम बात कर सकते हैं पेरेंट्स सही से, है। आपके बच्चे ने कितने टेस्ट दिए या क्या टेस्ट हुए, क्लास वाइज होते हैं तमाम। ये अब तो बच्चे जा चुके हैं लेकिन उनकी फाइल्स अभी तक मौजूद है, पेरेंट्स टाइम पे देख सकते हैं। हमारी जो है वाइस प्रिंसिपल बैठती है। अच्छा हम एडमिनिस्ट्रेटर रूम में हैं और यहाँ हमारे एडमिशन्स होते हैं। ओके। ये सर जहांज़ेब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये मिस लाइबा हमारी कोऑर्डिनेटर हैं, ये मिस इज़्ज़ा इस वक्त एक्टिव के प्रिंसिपल हैं। साथ यहाँ पर इस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हैं जिनसे हमें काम की और पते की बात तमाम पेरेंट्स के लिए, यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह, कुछ डिस्काउंट्स, मेरिट्स, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर ज़रा बताइए। दी कैस्पियन कॉलेज का जो यूनिक सेलिंग प्रोग्राम जो है हमारा, वो बेसिकली है फीस स्ट्रक्चर हमारा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ना चाह रहे, प्राइवेट कॉलेजेस में जो है वो स्टडी करना चाह रहे हैं लेकिन फ़ीस अफोर्ड नहीं कर रहे, तो हम उनके लिए बहुत ही मुनासिब फ़ीसेस जो हैं वो अपने साइंस के लिए भी और कॉमर्स के लिए भी, हमारी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है अगर हम बात करें तो साइंस की फ़ीस हमारी 8,500 है और कॉमर्स की फ़ीस हमारी 8,000 है, जिस पर हम अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं अप टू 35%, और हम जो है वो बच्चों की परसेंटेजेस पर A1 और A ग्रेड्स को अप टू 100% स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपकी व्यूअरशिप से कोई भी यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके लिए हम अप टू 40% जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट 14 जून को है, कराची के तमाम स्टूडेंट्स जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप टेस्ट में हम अप टू 100% स्कॉलरशिप जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करेंगे उनकी परसेंटेजेस की बेस पर, और हमारा जो MCQs बेस्ड टेस्ट होगा उसमें जो वो परसेंटेज लेंगे, एक एवरेज निकलेगा, उन बच्चों को फिर हम स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करेंगे। रजिस्ट्रेशन जो है हमारी 31 मई तक रजिस्ट्रेशन ऑन है। गूगल फॉर्म हम बच्चों को जो है व्हाट्सएप पर भी, हमारे फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी और आपके चैनल के थ्रू भी हम बच्चों तक जो है वो गूगल फॉर्म पहुंचाएंगे ताकि बच्चे जल्द अज जल्द गूगल फॉर्म फिल करें और स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अपना आपको रजिस्टर करवा सकें। हम स्कॉलरशिप टेस्ट भी OMR जो प्रोग्राम है इस वक्त गवर्नमेंट से ने जो है OMR शीट पर जो MCQs सॉल्व करवाते हैं एग्जाम्स में, हम भी उसी बेस पर OMR शीट के ऊपर ही MCQs बेस्ड टेस्ट ले रहे हैं ताकि बच्चों को OMR की भी थोड़ी इंट्रोडक्शन हम दे सकें, बच्चों को उसके हवाले से भी जो है वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो और साथ ही साथ जो है वो यहीं पर ही स्कॉलरशिप बच्चों को उसी वक्त स्कॉलरशिप रिजल्ट 1 घंटे के अंदर बच्चों के पास मौजूद होगा। पता है हमने इस दफ़ा क्या किया कि बच्चों का जब सुना कि मार्किंग होगी और OMR शीट होंगी, मिड टर्म से ही हमने बच्चों के वो पेपर्स लेने स्टार्ट किए। अब बोर्ड ने जैसे अनाउंस किया कि फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के पेपर मार्किंग से होंगे, हमारे बच्चे परेशान नहीं है क्योंकि बच्चे कर चुके हैं और हम उन्हें बुला के बार बार वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कोशिश ये है कि कम फीस में, क्योंकि हमारा इलाका इतना वो नहीं, लेकिन बच्चे तो सबके सांचे हैं, सब बच्चे बराबर हैं, तो हम चाहते हैं कि हम में से ही, इन बच्चों में से ही हम ऐसे लोगों को, ऐसे नौजवानों को निकालें जो आसिम मुनीर बने, जो पाकिस्तान की खिदमत करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काट रही हैं? क्या बना रही हैं? आलू, हाँ। और ये किसके लिए बना रही हैं? ये स्टाफ के लिए। अरे वाह, जबरदस्त। ये
अम्मा के हाथ का खाना स्टाफ को मिल रहा है, सारे आंटियों के लिए। सारी आंटियों के लिए। इस वक्त मैं आ गई हूँ लैब में और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। जी मेरा नाम फैज़ान है, मोहम्मद फैज़ान है। और फैज़ान क्या बना रहे हैं? हम असाइनमेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि वाह, इस कॉलेज की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? इस कॉलेज की पढ़ाई बहुत अच्छी है। पढ़ाई वेरी गुड। टीचर्स कैसे हैं? टीचर बहुत वेल डन टीचर्स हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। हाँ, और बहुत मदद करते हैं स्टूडेंट की। चलो गुड। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हो बेटा? आप भी एक्सपेरिमेंट कर रही हैं? एक्सपेरिमेंट है, ये K2 है, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो एक न्यू केमिकल बन जाएगा। ओह वाह भाई, बड़े होके साइंटिस्ट बनना है जी। सबसे बेहतरीन स्पॉट कौन सा लगता है जहाँ जाके मजा आता प्ले है? एरिया। प्ले एरिया। और क्या खेलती हैं आप वहाँ? वहाँ पे बहुत सारे गेम है, बैडमिंटन है, रैकेट है, ओह फुटबॉल वाह, है। वेरी गुड। चलो मैं भी जाके देखती हूँ। एक और है यहाँ पे, ये तो कुछ बिजली का काम हो रहा है। क्या बात है, दिखाएं क्या कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक हो? एंजॉय कर रही हैं? आपकी चेहरे की खुशी बता रही है जी। भाई आपका फेवरेट स्पॉट इस कॉलेज का कौन सा है? हाँ, जहाँ मज़ा आता है वहाँ पे बस आप ऊपर क्या है? छत। छत तो देखनी पड़ेगी भाई, छत में क्या ख़ास बात है? उसमें गेम्स होते हैं बहुत सारे जो कि बहुत अच्छे होते हैं और वहाँ पे प्रोग्राम्स भी होते हैं। ओह वाह, छत पे बहुत सारे गेम्स होते हैं और यहाँ पर इनका फेवरेट स्पॉट जो है वो कोर्ट शोट है जहाँ पे बैडमिंटन वगैरह है। मैं ज़रा हुमैरा आपा से पूछती हूँ, ये गेम्स कहाँ होते हैं? बैडमिंटन कहाँ? मुझे भी खेलना है। रूफ पे होते हैं, किसी को इंडोर भेजिए। गेम्स यहाँ होते हैं। हाँ। और जो हमारे आउटसाइड गेम होते हैं उसके लिए हम बच्चों को लेकर जाते हैं बाकायदा स्टेडियम पर। हमारा सबसे मशहूर जो गेम है जो पूरे इलाके में मशहूर है वो है SPL। SPL जी, SPL शाह ग्रुप का होता है ये, और इसमें बाकायदा लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं और बॉयज़ भी खेलते हैं और फुटबॉल भी होता है और ये बहुत ज़बरदस्त पूरा वीक चलता है हमारा। हाँ, टीचर्स की टीम होती है। अच्छा, यही सारी इंजॉयमेंट है जो कॉलेज को ना स्पेशल बनाती है और एक स्टूडेंट लाइफ को भी स्पेशल ये बनाती है। वक्त ऐसा है ना, बच्चों को थोड़ी सी अब कॉलेज में आके एकदम आज़ादी नहीं है, लेकिन बच्चे अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, तो कैसपियन में लाइफ है। एक बजे जब अजान होती है तो तमाम बॉयज़ को नमाज़ पढ़ाई जाती है, गर्ल्स घर जाके पढ़ती हैं क्योंकि नमाज का वक्त मुतय्यन होता है। तो बच्चों को नमाज की आदत 40 हदीसें पूरी याद करवाई जाती हैं। अच्छा। और सुबह तफसीर भी होती है हमारी, क्योंकि बड़े बच्चे हैं, तफसीर समझ सकते हैं। बच्चे आते हैं और जाते हैं? सुबह 8 बजे आते हैं और 1:30 बजे 1:30 पे ऑफ होता है। ये है वो ज़बरदस्त सा स्पॉट जो ज़्यादातर बच्चों को यहाँ के फेवरेट लगता है और ये लोग यहाँ इंजॉय करते हैं। नो डाउट भाई, यहाँ पे गेम्स वगैरह होते हैं? जी जी जी, ये हमने रखे हुए भी हैं बच्चों के गेम्स। इस वक्त तो ज़ाहिर है ऑफ ओह, हाँ। गेम्स वगैरह होते हैं, बच्चे इंजॉय करते हैं बाकायदा। ओके, और ये ठीक है। जैसे बना लीजिए। ये है जी वुज़ू एरिया, कैफ़े 21, ये नाम दिया हुआ है कैंटीन वालों ने। कैफ़े 21 अभी तो बंद सब है। चीज़ें यहाँ फ्रेश बनती हैं। ओके, अभी तो आजकल तो ज़ाहिर है वेंडर छुट्टियाँ हैं, सब हाँ। कुछ फ्रेश होता है। कॉलेज की कैंटीन में ड्रिंक, चिली चिप्स हो गए या फिर समोसे पैटीज, ये तो इतने खाए हैं ना लड़कियों ने ग्रुप्स में। आपका क्या फेवरेट रहा कैंटीन में? मैं समोसा। इंडोर गेम्स जो है वो यहाँ पे करवाते हैं गर्ल्स के, और है। बॉयज़ के लिए हम बाकायदा तौर पे उन्हें बाहर लेकर जाते हैं। इंडोर आउटडोर दोनों गेम्स होते हैं हमारे। बैडमिंटन भी हो रहा होता है, टग ऑफ वॉर भी हम बच्चों की करवा रहे होते हैं। बच्चियाँ आती हैं और बहुत इंजॉय करती हैं। मुझे भी पता चला कि मैं एक क्रिकेटर हूँ। सीरियसली देखें, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं आप लोग गेम्स के ज़रिए। मैं तो ये सोच कर आई थी कि यहाँ कुछ गेम्स होंगे तो मैं भी खेलूँगी फुल जॉगर्स शॉगर्स पहन कर।
कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं मेरी तरह, मैंने भी कॉमर्स किया हुआ है बाय द वे। आप लोगों की एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसी है? Pretty good. Pretty good? Really well. वेरी गुड। क्या करना है आगे कॉमर्स करके? इंशाल्लाह BS इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का इरादा है या फिर ACCA। ओके, वेरी नाइस। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है इस कॉलेज के बारे में अगर पूछूँ? इस कॉलेज के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है। यहाँ के टीचर्स आप समझते हैं अप्रोचेबल हैं, बहुत इजीली और काफ़ी सपोर्ट करते हैं? जी बहुत सपोर्टिव है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेरीज होती हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं और ओवरऑल बहुत अच्छा है। कोई मैसेज देना चाहोगी जितने लोग देख रहे हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स देख रहे हैं और डर रहे हैं यहाँ आने से, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी? नहीं, दिस इज़ रियली गुड, लाइक यू शुड गो फॉर इट। मतलब आपको हर चीज़ में हेल्प करते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर में और हर चीज़ में इट्स लाइक कि आप अपने घर में ही हो। इट्स अ रियली गुड एनवायरनमेंट और टीचर्स और मिस सुमेरा स्पेशली बहुत अच्छी हैं। बहुत सारे लोग जो है ना आगे चलकर ज़िंदगी में कहते हैं यार स्टूडेंट लाइफ वॉज द बेस्ट लाइफ, तो आप अपनी इस स्टूडेंट लाइफ को बेस्ट कैसे बना रहे हो? हम लोग दोस्तों के साथ जो हमारे जितने भी प्लान्स बनते हैं, कॉलेज में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह ये मेमोरीज जो हमें हमेशा याद रहेंगी। आप क्या मेमोरीज बना रही हैं यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ? दैट्स जी, इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। यहाँ के CEO भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। समझे द मैन बिहाइंड द कैस्पियन कॉलेज, तौसीफ शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कैस्पियन कॉलेज का इरादा आपने कैसे किया और कब किया? अल्हम्दुलिल्लाह ये 2015-16 के अंदर जब हमने देखा कि कराची के अंदर कॉलेजेस की बहुत कमी महसूस हो रही थी और गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत दूर थे और प्लस गवर्नमेंट कॉलेजेस में मुख्तलिफ टीचर्स की शॉर्टेज थी और इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं था। तो हमने एक आइडिया अपना जनरेट किया कि क्यों ना हम एक ऐसा कॉलेज जो बहुत इकनॉमिकल भी हो और जिसकी फ़ीस भी पेरेंट अफोर्ड कर सकें और एक क्वालिटी एजुकेशन भी दें और पढ़ाई के साथ साथ हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ और उनकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग के लिए भी काम करें। उनको एक ऐसा एंटरप्रेन्योर बनाएं, एक ऐसा एनालिस्ट बनाएं, एक ऐसा बिजनेसमैन बनाएं, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्रामर बनाएं, एक ऐसा इंजीनियर बनाएं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएं तो उनकी फाउंडेशन की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि वो इंशाल्लाह इस माशरे का एक बहुत कामयाब फ़र्द साबित हो। तो ये कुछ हमारा विज़न था। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छे प्रोफेसर्स वगैरह और टीचर्स वगैरह मिले जिनकी मदद से माशाल्लाह इस कॉलेज में आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा है। देखिए हमारा सबसे जो कैस्पियन कॉलेज का सबसे इम्पोर्टेंट जो फ़िलासफ़ी है वो हम करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को यानी ये कह लीजिए लर्न विद फन सिखाते भी हैं और साथ इंजॉय भी बहुत कराते हैं। बच्चों की बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स होता है हमारा बड़ा ज़बरदस्त, हमारा ओलंपियाड होता है हर साल। इसके अलावा हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं। एक ऐसा पोर्टल भी है जिसके अंदर अगर कोई बच्चे का कोई लेक्चर निकल जाए, बीमार हो जाए, नहीं आ रहा है तो उसका वहाँ से रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ से वो अपने लॉस को कवर कर सकता है। कुछ समझ में नहीं आया, वो रिपीट करना चाहता है तो वो पोर्टल की फैसिलिटी वो ले ले, वो हासिल कर सकता है। तो हमने उस प्रोजेक्ट का नाम उड़ान रखा हुआ है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो हमारा कैस्पियन कॉलेज का, शाह ग्रुप का। और बस कोशिश यही है कि उन पेरेंट्स के लिए जो एक इकनॉमिकल फ़ीस में अपने बच्चों को एक मेयारी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए कैस्पियन कॉलेज ने एक स्टेप लिया है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हम इस जो बेहतरीन तालिब इल्म होते हैं और अगर उनमें टैलेंट है और अगर वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम अप टू 100% स्कॉलरशिप भी देते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद हमारे पास 100% स्कॉलरशिप पर पढ़ रही है ताकि हम वो हर फैसिलिटी दें जो एक बड़े कॉलेज या एक बड़े इदारे में उनको चाहिए होती है। ब्लॉक 13 के अंदर ही हमने कॉलेज शुरू किया है, अभी 7-8 साल ही हुए हैं अभी, लेकिन इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि कराची में मुख्तलिफ, क्योंकि डिमांड हमारे पास काफ़ी है इसकी, कि और इलाकों में भी ये कॉलेजेस खोलें, क्योंकि आजकल एक ट्रांसपोर्ट का बड़ा इशू है। ट्रांसपोर्ट का बड़ा इशू है, रोड्स का बुरा हाल है। तो लोग कहते हैं कि आप हमारे इलाके में भी ये इतना इकनॉमिकल फीस पैकेज पे कॉलेज तो इसकी और कोई ब्रांच नहीं है? अभी फिलहाल कैस्पियन कॉलेज की एक ही है और ये ब्लॉक 13 में इस वक्त यहाँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर करियर गोल्स के लिए कोई आप लोग काउंसलिंग वगैरह खास करते हैं? जी हमारे मैंने आपसे अर्ज किया ना, हमारे कॉलेज के अंदर पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट की ग्रूमिंग भी की जाती है। हर साल हम एक एजुकेशनल एक्सपो लगाते हैं जिसके अंदर कराची की तमाम यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और वो बच्चों की काउंसलिंग करती हैं
काउंसलिंग सेशंस होते हैं। कंप्यूटर साइंस का बच्चा है तो आपको नज़र आ रहा होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के नीचे वो बच्चा क्या क्या बन सकता है, इसकी हम एक कैरियर काउंसलिंग करते हैं कि अगर भाई किसी बच्चे की ख्वाहिश है कि मैं डाटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ तो वो डाटा साइंटिस्ट कैसे बन सकता है, उसकी पूरी कैरियर काउंसलिंग हो। कोई बच्चा फार्म डी में फार्मिस्ट बनना चाहता है, उसकी पूरी काउंसलिंग हो कि किस तरह होगा। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर बनना चाहता है, एक कोई बिजनेसमैन HR मैनेजर बनना चाहता है, इस्लामिक बैंकर बनना चाहता है, तो वो तमाम चीज़ें कैस्पियन कॉलेज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ाई के साथ साथ उनको ये स्किल्स वो भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर प्री मेडिकल से पास आउट करता है तो उसका विजन होगा या तो वो बिकम एक डॉक्टर बनेगा या उसका विजन होगा डेंटिस्ट बनेगा, फिजियोथेरेपिस्ट है, फार्मिस्ट है, न्यूट्रिशन है, ठीक है ना, डाइटिशियन है, लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है। तो ये तमाम चीज़ों की हम इस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तैयारी के साथ साथ उनकी कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं कि अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं और आपका ये ख्वाब है तो वो कैसे अचीव होगा। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग का है, कैसे वो एक सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इवन इंजीनियर, एक डाटा साइंटिस्ट, एक एस्ट्रोनॉमर, एक इंजीनियरिंग मैनेजर कैसे बनेगा। अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है मैडम वो, तो आप ये देखिए वो अकाउंटेंट कैसे बनेगा, वो एक एंटरप्रेन्योर कैसे बनेगा, अपना बिजनेस कैसे चलाएगा, वो ऑडिटर कैसे बन सकता है, इस्लामिक बैंकर कैसे बन सकता है, टैक्स कंसल्टेंट कैसे बन सकता है, वो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट कैसे बन सकता है। और अगर वो कंप्यूटर साइंस हमारे पास पढ़ता है तो हम पूरे साल उसकी काउंसलिंग करते हैं कि किस तरीके से वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक डाटा एनालिस्ट और साइंटिस्ट, एक मशीन लर्निंग मैनेजर, एक वेब एप्लीकेशन डेवलपर, एक डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बन सकता है। तो इंशाल्लाह हमारे पास जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको पढ़ाई के साथ साथ उनका, यानी हमारा जो नारा है स्टेप इन टुडे लीड टुमारो, आज जो आप हमारे पास स्टेप लेंगे इंशाल्लाह कल लीड करेंगे इन पोस्टों पे, आप अल्लाह ने चाहा तो। ये हमारी कोशिश है, अल्लाह पाक हमें इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए कि हम अपने बच्चों को ऐसा ट्रेन करें कि वो फ्यूचर में एक लीडर साबित हो। सेशन आ रहा है, इसके अंदर हमने कंपलसरी कर दिया है कि हम लाजमी IT के कोर्सेज हर फैकल्टी को कराएंगे, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का हो, मेडिकल का हो, क्योंकि ये स्किल्स उसके काम आनी है। तो ये हमारा फोकस है इंशाल्लाह। टेक्निक ये होगी कि हम 3 दिन खूब पढ़ाएंगे उनको, स्टूडेंट्स को क्लासेस होंगी, 1 दिन उनको प्रैक्टिकल कराएंगे और 1 दिन हम देंगे पूरा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जिसमें उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए आउटडोर विजिट कराएंगे, सेमिनार्स कराएंगे, उनको ट्रेन करेंगे फ्यूचर के लिए। जो आज वो स्टेप ले रहे हैं इंशाल्लाह कल वो लीड करेंगे टुमारो इंशाल्लाह। इस चैनल के हवाले से मैं आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए कॉन्सेप्शनली अपनी स्टडीज़ को करें। अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, रट्टे से बाहर निकलेंगे तो आगे जाके आपका बच्चा या आप स्टूडेंट खुद सुन रहे हैं तो एक्सप्लोर होंगे। आज से अगर आपको कॉन्सेप्ट, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट पता हो, कॉन्सेप्ट बेस स्टडी करें तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि आपको दुनिया में कोई तरक्की करने से रोक सकता है। फेवरेट कोट, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन एक वाहिद ऐसा वो है जो इस दुनिया में तब्दीली ला सकता है। So this was my visit to the Caspian College. मैं आपको बताऊं यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ का जो टीचिंग फ़िलासफ़ी है वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी है, क्योंकि जो इस कॉलेज को चला रहे हैं ना वो एक बेहतरीन विज़न के साथ चला रहे हैं। सो फॉर ऑल दोज पेरेंट्स जो अपने बच्चों के एडमिशन के लिए थोड़ा सा परेशान हैं, डू विज़िट द कैस्पियन कॉलेज। यू नेवर नो कि आप यहीं पर ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहें।